स्वागत करते हैं आपका। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अगर आप बिहार शिक्षक स्थानांतरण के लिए एसओपी जारी होने के इंतजार में हैं तो एक बहुत ही बड़ी खबर आपको हैरान करने वाली है, क्योंकि आपको पता होगा कि रेशनलाइजेशन का काम लगभग पूरा है और आपके स्कूल से आपका डिटेल्स जो है बीआरसी के माध्यम से जिला को भेजा जा चुका है, जिसमें आपके विद्यालय में वर्तमान जो आप वहाँ ये योगदान किए वो तिथि और जो आप पहले से जब से आप टीचर्स हैं वो योगदान की तिथि, वर्तमान विद्यालय में योगदान की तिथि समेत आपके विद्यालय में प्रत्येक कक्षा वाइज कितने छात्रों की संख्या है तथा आपके जो विद्यालय हैं कितने कमरे हैं, सभी का डिटेल जा चुका है और रेशनलाइजेशन का काम लगभग पूरा है। आगे जो है विभाग इसको स्थानांतरण की प्रक्रिया को पूरी करने के लिए एसओपी जारी करने वाला था। इसी बीच एक जो है जनगणना कोषांग के तरफ से एक पत्र जारी हुआ है, जिसमें यह बात वर्णन किया गया है कि तमाम जितने भी पर्यवेक्षक और परगणक है उनके स्थानांतरण को स्थगित किया जाना है। तो आइए देखते हैं कि उस पत्र में क्या कहा गया है। दूसरी बात आपको बता दें कि अब इस पर सरकार जो है क्या फैसला लेगी, क्योंकि जो है यह पत्र बिहार के मुख्य सचिव को लिखा गया है। अब ऐसे में जो सरकार को फैसला लेना है कि क्या जिस प्रकार से ब्लॉक स्तर के तमाम चार्ज अधिकारियों का, ब्लॉक स्तर के तमाम कर्मियों का बिहार में स्थानांतरण हो चुका है, तो शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होगी या फिर यह स्थानांतरण 31 मार्च 2027 तक के लिए रोक दिया जाएगा। इस संदर्भ में हम पूरी जानकारी आपको देते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए तो जनगणना कार्य निदेशालय बिहार की तरफ से यह लेटर बिहार के मुख्य सचिव को जारी किया गया है। किनको? तो चीफ सेक्रेटरी, जो पूरे बिहार के मुख्य सचिव है, उनको लेटर जारी किया गया है। किस विषय पर बात कही गई है, तो आइए देखते हैं। बात कही गई है कि जनगणना 2027 कार्य हेतु नामित पदाधिकारी, यानी हर ब्लॉक में जो नोडल पदाधिकारी या ये कहिए कि चार्ज पदाधिकारी के रूप में बीडीओ साहब कार्यरत थे, तो वो नामित पदाधिकारी जनगणना कोषांग में प्रतिनियुक्त कर्मी एवं जो परगणक एवं पर्यवेक्षक के स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाए जाने के संबंध में। आपको पता होगा कि बिहार सरकार की तरफ से 30 जून तक लगभग हर विभाग में बड़े पैमाने पर जो है स्थानांतरण किया गया है, यानी अधिकारियों से लेकर के कर्मचारियों तक का भी स्थानांतरण किया गया है। और इसी संबंध में बिहार शिक्षक नियमावली जो है, स्थानांतरण नियमावली बिहार सरकार ने जारी किया है और उस पर भी लगातार कार्य जारी है। रेशनलाइजेशन का काम चल रहा है। शिक्षकों का डेटा जो है विद्यालय से भर करके बीआरसी के माध्यम से डीपीओ कार्यालय तक उपलब्ध करा दिया गया है और इसी सप्ताह जो है बिहार शिक्षक स्थानांतरण को लेकर के एसओपी जारी होने की बात की गई है। लेकिन अब ऐसे में देख सकते हैं आप डेट यहाँ 14/7/2026 को जो जनगणना निदेशालय बिहार है उसके तरफ से जो बिहार के अपर मुख्य सचिव है उनको पत्र जारी करके स्थानांतरण पर प्रतिबंध लगाए जाने की बात कही जा रही है। आइए देखते हैं क्या कुछ पत्र में कहा गया है। आपको इसमें बताया ये जा रहा है, पहले हम आपको बता दें कि किस लाइन पर जो है यहाँ बात में कही गई है। तो आइए देखते हैं इसमें यहाँ जो पेज नंबर 2 पर लिखा गया है कि बिहार के विभिन्न जिलों से प्राप्त सूचना के अनुसार नियमित स्थानांतरण प्रक्रिया के अंतर्गत, जो हर वर्ष जून के महीने में स्थानांतरण की प्रक्रिया होती है, उसके अंतर्गत जनगणना कार्य हेतु प्रतिनियुक्त प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ, जो कि चार्ज अधिकारी के रूप में प्रखंड में कार्य करते हैं। उसके बाद जो कार्यपालक पदाधिकारी है, जो भी नगर पंचायत है वहाँ के कार्यपालक पदाधिकारी हैं, या जो नगर निगम है उसके नगर आयुक्त सह चार्ज अधिकारी, जिला में जो जिला जनगणना पदाधिकारी हैं, जनगणना कोषांग में प्रतिनियुक्त अधिकारी हैं। आपको पता होगा कि ब्लॉक स्तर के भी जो कर्मचारी हैं उनका भी स्थानांतरण हुआ है और अब आगे शिक्षकों का, परगणक एवं पर्यवेक्षकों के स्थानांतरण किए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये आपत्ति जताई जा रही है कि ऐसी स्थिति में जो भारत की जनगणना 2027 के द्वितीय चरण के प्रारंभ होने से पूर्व प्रशिक्षित तथा अपने हाउस लिस्टिंग ब्लॉक, जो एचएलबी में शिक्षक जो कार्य किए हैं, जो परगणक के रूप में जिस एचएलबी में शिक्षक कार्य किए हैं एवं कार्य क्षेत्र से पूर्णतः परिचित अधिकारियों एवं कर्मियों का स्थानांतरण जनगणना कार्य की प्रशासनिक निरंतरता एवं प्रभावशीलता को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा। फलस्वरूप जो डिजिटल मैपिंग, एचएलबी प्रबंधन, पोर्टल सिंक्रोनाइजेशन, परगणक पर्यवेक्षक की तैनाती तथा अन्य पूर्व तैयारी संबंधी महत्वपूर्ण कार्य बाधित होने की प्रबल संभावना है। साथ ही ऐसी स्थिति में न केवल भारत सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत निर्देशों की भावना के प्रतिकूल होगी, बल्कि भारत की जनगणना 2027 के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं त्रुटि रहित संचालन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जी, आपको बता दें कि सभी शिक्षकों का एक एचएलबी नंबर जो है उसको अलॉट किया गया था, एचएलबी आईडी था। उस एचएलबी आईडी में जाकर के शिक्षकों ने जो है मकान गणना का कार्य किए थे, यानी हर एचएलबी के
जो शिक्षक थे, जो कार्य कर रहे थे परगणक का, वो अपने क्षेत्र से परिचित थे। जो परगणक थे वो अपने पर्यवेक्षक से परिचित थे। जो परगणक थे उनको जो है ट्रेनिंग दिया जा चुका था। अब ऐसी स्थिति में अगर उनका स्थानांतरण कर दिया जा रहा है, उनकी जगह पर जो है उस HLB में नए जो परगणकों को बहाल किया जाएगा, तो फिर उनके लिए नया क्षेत्र होगा, वो नए तरीके से काम कर पाएंगे। जबकि एक बार परगणक जाकर के घरगणना के संबंध में जानकारी जुटा चुके हैं, वहाँ के लोगों से मिल चुके हैं, उनसे जो है संबंध में जानकारी ले चुके हैं। तो आने वाले समय में अब जब उनका स्थानांतरण कर दिया जाएगा, उनकी जगह पर जब नए पर्यवेक्षक जाएंगे, नए कर्मी जाएंगे, तो इससे जो है वहाँ उस कार्य में हो सकता है कि थोड़ी सी देरी हो, समय पर जो है वो कार्य पूरा नहीं हो सके, या कार्य पूरा हो तो उसमें गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं हो सके, यानी उसमें त्रुटि रह जाए। तो इसकी प्रबल संभावना व्यक्त की है। और साथ ही साथ ये अनुरोध किया है कि सादर अनुरोध है कि जनगणना 2027 में सफल, निर्बाध, यानी बिना किसी बाधा के एवं समयबद्ध संचालन को दृष्टिगत रखते हुए भारत की जनगणना 2027 हेतु नामित जो भी जिला पदाधिकारी हैं, जिला सांख्यिकी पदाधिकारी हैं, जो चार्ज पदाधिकारी हैं, BDO साहब, जिला एवं प्रखंड जनगणना कोषांग में प्रतिनियुक्त जो अधिकारी हैं, कर्मी हैं, तथा जो परगणक महोदय है, परगणक की अगर नाम आता है तो 90% जो है परगणक कार्य को कौन कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि 90% जो है परगणक का कार्य शिक्षक महोदय कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके स्थानांतरण को 31/3/2027 जी, कब तक, तो आपको पता होगा कि 31 मार्च 2027 तक स्थगित रखे जाने हेतु आवश्यक निर्गत निर्देश करने की कृपा करें। यानी यह बात जो है अब मुख्य सचिव को कहा जा रहा है कि जितने भी तरह के पदाधिकारी का स्थानांतरण हुआ है उसको स्थगित किया जाए, और जो जिनका होना है, जो जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त जो कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, या फिर परगणक पर्यवेक्षक है, जिनका आगे स्थानांतरण होना है, शिक्षकों का स्थानांतरण को लेकर के कार्य जोरों पर है, तो उनको भी 31/7 तक जो है ये बताया जा रहा है कि उनकी जो 31/7 कह रहे हैं 31/3/2027 तक, यानी 31 मार्च 2027 तक उनको भी जो है यह बात कही जा रही है कि उनको रोका जाए, उनकी जो स्थानांतरण है उस प्रक्रिया को स्थगित रखा जाए। आगे यह प्रतिलिपि भेजा गया है सचिव सह राज्य समन्वयक जनगणना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित किया गया है। और सभी जिला पदाधिकारी प्रधान जनगणना पदाधिकारी को भी सूचना भेजी गई है। और जो उप महारजिस्ट्रार जनगणना, भारत का जो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त है नई दिल्ली, उनको भी इस संदर्भ में सूचना भेजा गया है, क्योंकि ऐसी सूचना मिली है कि बिहार में सबसे अधिक जो है उससे पूर्व में भी, और ये संदर्भ भी यहाँ दिया गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, कि भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय नई दिल्ली के अर्थशास्त्री पत्रांक 9/12/26 दिनांक 11/3/2026 को, और उसके बाद राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार का पत्रांक जो है जनगणना कोषांक जो है दिनांक 7/4/2026 को यह पत्र जारी किया गया था। उस समय भी यह बात कही गई थी कि जो भी जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त अधिकारी होंगे, या कर्मचारी हैं, या परगणक हैं, या पर्यवेक्षक है, उन सभी को जो है जनगणना कार्य संपन्न होने तक, यानी 31/3/2027 तक जनगणना कार्य संपन्न होना है, तब तक जो है उनकी स्थानांतरण प्रक्रिया स्थगित रहेगी। लेकिन इसी बीच में जो है बिहार में नई व्यवस्था हो जाती है। नई व्यवस्था का मतलब ये है कि यहाँ सरकार जो है चेंज हो जाती है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रहा था, बीच में जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनते हैं, और इसी बीच जो है ये बड़े पैमाने पर जो है अधिकारियों और कर्मचारियों का इस बार जो है नियमित स्थानांतरण हुआ है। तो अब ऐसे सिचुएशंस में यह बात कही जा रही है कि इस संदर्भ में ये पिछले पत्रों को आलोक में ये अवगत कराया जा रहा है कि 2027 के जनगणना के सफल संचालन हेतु जितने भी जिला पदाधिकारी हो, या प्रधान जो जनगणना पदाधिकारी हैं, जिला संख्याकी पदाधिकारी है, या फिर अपर जिला जनगणना पदाधिकारी हैं, तथा जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, जो अंचल अधिकारी के रूप में अधिसूचित है, इसके अतिरिक्त जो जिला एवं प्रखंड कोषांग में विभिन्न विभागों के जो अधिकारी कर्मी की प्रतिनियुक्ति है, तथा शिक्षा विभाग के जो शिक्षक है, यहाँ भी क्लियर किया गया है कि शिक्षा विभाग के शिक्षकों कर्मियों को परगणक पर्यवेक्षक के रूप में नामित कर जनगणना संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। गृह सचिव भारत सरकार द्वारा भवदीय को प्रेषित अर्धशासकीय यहाँ पत्र का जिक्र किया गया है, जिसमें यह स्पष्ट है कि इन सभी अधिकारियों का जो स्थानांतरण है वो 31/3/2027 तक नहीं किया जाएगा। और इसी बीच जो है अधिकारियों का स्थानांतरण किया जा चुका है और शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया जारी भी है। तो अब ऐसे में जो शिक्षकों के स्थानांतरण है उस पर ग्रहण लगता दिख रहा है। रेशनलाइजेशन होने के बाद भी शिक्षकों
शिक्षकों के लिए जो है यह अच्छी खबर नहीं है कि रेशनलाइजेशन होने के बाद भी उनके लिए एसओपी जारी होना संभव नहीं लग रहा है। अब ऐसे में शिक्षक परेशान होंगे कि वो स्थानांतरण के लिए बिल्कुल तैयार हो गए थे कि अब वो स्थानांतरण करके बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, और साथ ही साथ जो है वैसे शिक्षक जो दूसरे जिला में पदस्थापित थे वो इस उम्मीद में थे कि जो है वो स्थानांतरण में अपने जिला में पहुंच जाएंगे, गृह जिला में। अब ये देखना है कि इस पर विभाग आगे क्या राय रखती है। क्या विभाग वैसे शिक्षकों को छोड़कर जो जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त है शेष का जो है स्थानांतरण करेगी, या फिर पूरी स्थानांतरण प्रक्रिया को रोक दिया जाएगा, या फिर जो है सभी का स्थानांतरण कर दिया जाएगा, लेकिन उनको जो है योगदान 31/3/2027 के बाद करने को कहा जाएगा। इन सब पर एक अब ये बना हुआ है। विभाग इस पर जब भी पत्र जारी करेगा हम आपको खबर उपलब्ध कराएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हम मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।